हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक गाय की कहानी सुनाऊंगी, एक चतुर गाय की कहानी कि किस तरह से एक गाय ने अपने प्राणों की रक्षा करी और एक चालाक शेर को हरा दिया। तो कहानी कुछ इस तरह से है। एक गांव में रामप्यारी नाम की एक गाय रहती थी। उस गांव में पास ही में एक जंगल था जहाँ सभी जानवर अक्सर घास चरने के लिए जाया करते थे और शाम होते ही वापस सभी अपने-अपने घर को लौट जाया करते थे। रोज की तरह रामप्यारी भी दूसरी गायों के साथ उसी पहाड़ी पर घास चरने के लिए गई हुई थी। रामप्यारी घास चरने में इतनी मगन थी कि उसे यह भी नहीं पता चला कि वह कब शेर की गुफा के पास आ गई। उसका सारा ध्यान तो घास चरने में ही था, लेकिन दुर्भाग्यवश शेर भी उस दिन गुफा में मौजूद था। शेर काफी दिनों से भूखा भी था। शेर अपनी गुफा में सो रहा था। जैसे ही रामप्यारी गाय उसके पास पहुंची, उसकी खुशबू से उसकी नींद टूट गई। गाय की खुशबू सूंघकर शेर गुफा से बाहर आया और गाय को देखकर बहुत खुश हो गया और मन ही मन सोच रहा था कि वह काफी दिनों से भूखा है और आज तो शिकार खुद चलकर उसके पास आया है। आज तो ऊपर वाले ने उसकी सुन ली। इतनी हट्टी कट्टी गाय देखकर उसका पेट तो अच्छी तरह से भर जाएगा और वह गाय का ताजा मांस खाएगा। यह सोचकर शेर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। शेर गाय को खाने के लिए गाय पर झपट्टा मारकर छलांग लगाता है। यह देखकर गाय डर जाती है और अपने आसपास देखती है तो उसे दूसरी गाय नजर नहीं आती है। तब उसे एहसास होता है कि वह जंगल से बहुत दूर शेर की गुफा के पास आ गई है। यह देखकर गाय के तो होश ही उड़ जाते हैं। शेर गाय पर दहाड़ते हुए उसे कहता है, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। भगवान ने खुद तुम्हें मेरे लिए यहाँ भेजा है। तुम मेरा शिकार हो। मैं तुम्हें खाकर अपने पेट की भूख शांत करूँगा। शेर की ऐसी बातें सुनकर गाय तो हक्का बक्का ही रह जाती है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि यह सब उसके साथ आज क्या हो रहा है। वह शेर के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ, मेरा एक छोटा बच्चा है। वह बहुत छोटा है, सिर्फ मेरा ही दूध पीता है। उसे तो घास भी नहीं खाना आता है। वह मेरे बिना कैसे जीवन यापन करेगा? वह कैसे इस संसार में रहेगा? शेर गाय पर हंसते हुए कहता है, मैं क्या करूं? मुझे क्या लेना देना है तुम्हारे बच्चे से? मुझे तो भूख लगी है। मुझे तो तुम्हें खाना है। तुम मेरा शिकार हो। भाड़ में जाए तुम्हारा बच्चा। शेर की ऐसी बातें सुनकर गाय शेर के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और रोते हुए विनती करती है, प्लीज मुझे आज के लिए जाने दो। मुझे अपने बच्चे को आखिरी बार देखना है। उसे अपना दूध पिलाना है। उसे बहुत सारा प्यार दुलार करना है। फिर कल सुबह मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर तुम मुझे खा लेना और अपने पेट की भूख मिटा लेना। शेर गाय की बात मान जाता है और गाय को धमकी देते हुए कहता है, अगर तुम कल नहीं आई तो मैं तुम्हारे गांव आ जाऊंगा और तुम्हें और तुम्हारे बच्चे दोनों को मारकर खा जाऊंगा। शेर की यह बातें सुनकर गाय खुश हो जाती है और शेर को अपना वचन देती है कि वह कल लौटकर जरूर आएगी। गाय सीधी अपने बछड़े के पास जाती है और जो भी शेर के साथ पूरे दिन घटना हुई वह बछड़े को बताती है। गाय बछड़े से कहती है कि अब से तुम्हें अपना ध्यान खुद ही रखना होगा, क्योंकि कल सुबह होते ही वह शेर का भोजन बनने के लिए वापस जंगल चली जाएगी। गाय की ऐसी बातें सुनकर बछड़ा रोने लगता है, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। गाय बछड़े को खूब लाड प्यार करती है और अपनी आंखों से आखिरी बार देखते हुए वचन के निभाने के लिए वापस जंगल चली जाती है। गाय शेर की गुफा के पास आकर आवाज लगाती है और कहती है, देखो मैं आ गई हूँ। मैंने तुम्हें वचन दिया था और मैं अपना वचन पूरा कर रही हूँ। अब तुम मुझे खा सकते हो। गाय की आवाज सुनकर शेर भी गुफा से बाहर आता है और अपने भगवान के अवतार के रूप में प्रकट हो जाता है और रामप्यारी गाय से कहता है, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अब तुम वापस अपने बछड़े के पास जा सकती हो। तुमने हर हाल में अपना वचन निभाया है। तुमने अपने बछड़े और अपने प्राणों की तक की परवाह नहीं की और अपने वचन को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है। मैं तुम्हारी वचनबद्धता से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम संसार में सदैव पूजनीय रहोगी। लोग तुम्हें गौमाता के नाम से बुलाएंगे। तभी से गाय को गौमाता के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। धन्यवाद।